और देखिए इसी मुद्दे पे फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे से बात की है मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने। सुनिए अलख पांडे क्या कह रहे हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्या आपको लगता है कि नीट पेपर लीक एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है या ये एक सिस्टम की लापरवाही है? दोनों ही है इसके अंदर। देखिए आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चोर चोरी नहीं करेगा। चोर की तो यही भाई वृत्ति है, वो तो करना ही चाहेगा चोरी। तो इसके ऊपर एक नेटवर्क तो बना हुआ है, पर ये नेटवर्क बार बार हमला करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में ढिलाई है। एक बार पेपर लीक हो तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, किसी की नीयत खराब थी, पर इतनी आसानी से बार बार पेपर लीक हो रहा है। और आम जैसे लोग ऐसे नहीं कि बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, बहुत बड़े टेररिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं। आम लोग हैं जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा का धंधा करते हैं, कोई सरकारी ऑफिसर हैं जो नीट का पेपर 5 लाख रुपए में, 50,000 रुपए में लीक करते हैं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सिस्टम की एक बड़ी फॉल्ट है। और मेरे ख्याल से सजा का प्रावधान बहुत ही सस्ता है। जितने भी लोग इन सब धांधली में पकड़े जाते हैं वो पहली बार नहीं पकड़े जाते हैं। आज जितने भी नाम इस नीट के सुर्खियों में बनेंगे, ये सारे नाम अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो पिछले 5 साल में भी ये नाम उठे होंगे, पर इनको ऐसी सजा ही नहीं हुई कभी कि इनको डर लगे, इनके हाथ कांपे अगली बार ऐसा कुछ करने में। अलख जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो हमारे लिए समय निकाला। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल यहां पर यह है, जब ऐसी कोई घटना होती है तो ट्रस्ट डेफिसिट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर होता है। कहा जाता है कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है उसका इसमें हाथ हो सकता है, कुछ सेलेक्टेड लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। क्या आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, कुछ सेलेक्टिव, मैं सबको एक तरह पेंट नहीं कर रहा हूं, वो इस सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल इसका हिस्सा हो सकते हैं। और मुझे लगता है जो भी कोचिंग इंडस्ट्री से, जो भी शिक्षक, जो भी ऐसी कोचिंग के लोग पकड़े जाएँ, उनको फांसी हो जानी चाहिए भाई इसके ऊपर। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि कड़ी जाँच पड़ताल हो कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर। मैं तो इस चीज़ को एकदम ओपन सपोर्ट करता हूँ कि अगर बच्चों के भविष्य के साथ ये शिक्षक ही खेलने लगेंगे तो क्या होगा? तो बिल्कुल इसके अंदर कहीं न कहीं आप जो कह रहे हैं चांसेस बिल्कुल ओपन है कि हो सकता हो कुछ शिक्षक भी इन्वॉल्वड हो, कोचिंग इंडस्ट्री भी इन्वॉल्वड हो। जो भी इन्वॉल्व है उसके ऊपर कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अलख जी, देखिए आपसे दो टाइप के सवाल पूछ रहा हूं। एक तो मैं मैक्रो लेवल पर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं और एक मैं कुछ आपसे केस स्पेसिफिक चीजें पूछना चाह रहा हूं। राजस्थान पुलिस के एडीजी ने कहा कि 15 दिन तक गेस्ट पेपर्स जो थे वो सर्कुलेशन में थे फॉर 15 डेज। यही गेस्ट पेपर के आधार पर सारी गड़बड़ी हुई है। अब जब हम बात करते हैं जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलाया जाता है, तो नीट की तरफ से क्या, एनटीए की तरफ से कहा जाता है कि हमने जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स बनाए हैं, हमने यूनिक वाटरमार्क आइडेंटिफायर्स बनाए हैं, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। सर, कहानी तो इससे पहले ही हो गई। मेरा सवाल यह है, 15 दिन तक एनटीए को पता नहीं लगा, क्या यह पॉसिबल है? इनोसेंट के चांसेस तो कम है इसके अंदर कि 15 दिन तक ये बात पता ना चले, क्योंकि इतनी बड़ी प्रणाली है, इतना बड़ा एग्जाम करा रही है, और जो बात बच्चों के बीच में आम तरह से फैल रही है